असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अगर यहां पर आया है तो तुमसे भीख मांगने के लिए आया है कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। तुम भारत के नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो, मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मगर तुम खड़े हो जाओ और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करो। तुम हजारों की तादाद में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग गुजरात और भारत में मुसलमानों के खड़े होकर संविधान को बचाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे और भारत को मजबूत करेंगे। ये हमारा वतन अजीज है। हमको शिकायत है कि हमारे हुकूक जो भारत के आईन में हमको गारंटी किए गए वो हमको नहीं मिलते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक सियासी ताकत बनिए, सियासी ताकत बनिए, अपने वोट से अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को, आप हुकूमतों को बदल नहीं सकते, मगर आप में इतनी ताकत है कि आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को विधायक एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा में भेजा सकते हैं। अगर आप ये काम करने तैयार हैं तो याद रखिए, जो पिछले 50-60 साल से नाइंसाफियां होती आ रही हैं, उन नाइंसाफियों का हम खात्मा कर सकते हैं। मजलूमों को जो उनके हक से महरूम कर दिया जा रहा है, हम उन मजलूमों को इंसाफ दिला सकते हैं। याद रखो नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए हम लड़ रहे हैं। याद रखो मेरे बुजुर्गों, ये लड़ाई हम इन आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए लड़ रहे हैं। याद रखो मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जो तुम्हारे दिलो दिमाग में अपने नौजवान बच्चे और बच्चियों के मुस्तकबिल को लेकर तुम्हारे माथे पर बल आ जाता है, उस पेशानी की तकालीफ को दूर करने की लड़ाई आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन लड़ रही है। नौजवानों, अगर तुम ये महसूस करते हो कि मेरी आवाज को भारत में नहीं सुना जा रहा है, तो याद रखो असदुद्दीन ओवैसी के इस अल्फाज को। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज को सुना जाए, तो इस जलसों में नारे लगाने से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारी आवाज जब तुम्हारा नुमाइंदा साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो या कोई भी हो, जब आपकी दुआओं से, आपके वोट से जीत कर गुजरात की विधानसभा में जाएगा, जब वो वहां खड़े होकर पुकार कर कहेगा कि भूज और कच्छ में बसने वाले गरीबों से इंसाफ होना चाहिए, तब इंसाफ होगा। वरना याद रखो, सिर्फ यही होता रहेगा कि तुम नारे लगाओगे, तुम वाह वाह करोगे, और जो तकरीर करने वाला तकरीर करके खुश होकर चला जाएगा कि मैंने बड़ा अच्छा भाषण दिया था, लोगों की वाह वाह और दाद हासिल की। मगर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी तारीफ का मोहताज नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अगर यहां पर आया है तो तुमसे भीख मांगने के लिए आया है कि खुदा के लिए मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर मुत्तहिद हो जाओगे तो याद रखो, हम अपने मसाइल का हल तलाश कर लेंगे। वरना इसी तरह हमको भूल भलैयों में हमको फिराया जाता रहेगा, दिल फरेब बातें किए जाएंगे और धोखा दिया जाता रहेगा, खिलौने देकर हमको बहलाया जाएगा, मगर हमारे बुनियादी मसाइल की तरफ कोई तवज्जो और उसका हल नहीं निकालेगा। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। मैं यहां पर अपनी इज्जत या मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि आपकी सरजमीन पर जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने देश की आजादी में अपना हिस्सा अदा किया, मैं चाहता हूं कि तुम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर
तुम भारत के नेता बनो, ना सिर्फ गुजरात के। तुम भारत के नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कायद बनो। मैं तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मगर तुम खड़े हो जाओ और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करो। तुम, हम आपको नेता बनाने आए हैं, हम आपको लीडर बनाने आए हैं। मेरी एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया। मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे यहां तक पहुंचाएगा, कच्छ की सरजमीन तक पहुंचाएगा अल्लाह। मैं आज से 35 साल पहले जब लंदन में लॉ की डिग्री हासिल करने गया था, तो मैं कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये तमाम बातें करूंगा। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। सबको जाना है, मैं मौत से नहीं डरता। डरता इस बात से हूं कि जब पूछा जाएगा बताओ असदुद्दीन, तुमको इन तमाम नेमतों और इनामात से नवाजा गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया? मैं उससे डरता हूं। मैं डरता हूं कि जब रब्बे करीम के सामने मेरे हिसाब किताब होंगे, मैं डरता हूं कि जब कब्र में मुझसे 3 सवालात किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं ताकि मेरा खातिमा ईमान पे हो, इसलिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं कौम और गरीब और मजलूम आवाम के फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के खत्म होने से पहले अल्लाह मुझे नजारा दिखा दे कि जिस तरह आज हजारों की तादाद में लोग यहां खड़े हैं, हजारों की तादाद में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग गुजरात और भारत में मुसलमानों के खड़े होकर संविधान को बचाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे और भारत को मजबूत करेंगे। यह मेरी जिंदगी का मकसद है।